और बाकी था, ठीक है ना। तो 3, 4, 5 और 6 आज कराने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, लिखेंगे माना, ठीक है, माना कि, ठीक है ना, बल्ले का मूल्य, माना कि बल्ले का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य y है, ठीक है। यानी कि माना कि बल्ले का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य कितना है, y है, ठीक है। कह रहा है कि उसके बाद देखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है किस वन में क्या कह रहा है, पहली बार ये कह रहा है कि 7 बल्ले, कितना, 7 बल्ले प्लस कितना, 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800 रुपया है, ठीक है ना। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 बल्ले को हम क्या लिखेंगे, 7 बल्ले का क्या माने हैं, x माने, तो 7x प्लस 6, गेंद को क्या माने हैं, y माने, है ना। गेंद का मूल्य बराबर क्या होगा, y, तो यानी 6y बराबर कितना, 3800, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। देखिए अब ये क्या है, माना कि बल्ले का मूल्य x है, गेंद का मूल्य कितना है, y है, और टोटल जो मूल्य है दोनों को मिलाकर खरीदा गया है वो 3800 रुपये में खरीदा गया है। तो हम करेंगे क्या, 7 गो बल्ला है और 6 गो गेंद है, तो 7 गुने मूल्य, यानी कि जितना वस्तु है और एक वस्तु का जो दाम है उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, फिर उसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मेरा मूल्य निकल कर आ जाएगा। वही हम क्या किए हैं, 7x प्लस 6y, या मूल्य निकल गया, या दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल मूल्य निकल जाएगा यहाँ पे। तो पहले का समीकरण हो गया, है ना। अब अगला देखते हैं केस 2 में, है ना। तो केस 2 में देखिए क्या होगा, अब क्या कहता है, अब देखिए कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 लिखेंगे, 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे इसका, 3 बल्ले और 5 गेंद, 5 गेंद का मूल्य कितना है, 1750 है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना, 1750, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, 3x बल्ले का माने x माने है प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 1750, है ना। ये दूसरा समीकरण ले लीजिए, है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, समीकरण 1 की जगह हम क्या कर लें, ठीक है, समीकरण 2 को ले लेते हैं, समीकरण 2 को, ठीक है ना, समीकरण 2 से। तो देखिए 3x प्लस 5y बराबर 1750, है ना। तो 3x बराबर कितना होगा, 1750 घटा 5y, ये प्लस में है, इधर का माइनस में जाएगा, तो x बराबर 1750 माइनस है ना 5y, माइनस कितना है यह 5y, अब बटे में
यह 3 आ जाएगा बटे में 3। ये समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए 1750 माइनस 5y बटे 3, समीकरण 3 हो गया। अब क्या होगा बाबू? अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। देखिए एक क्या है, एक कह रहा है कि 7x प्लस 6y बराबर कितना है? 38 होगा, ये कह रहा है। तो x का मान निकल चुका है, तो 7x यहाँ पे देखिए 7x का मान कितना है? 1750 माइनस कितना? 5y अब बटे में 3 है, अब प्लस का कितना है? 6y बराबर यहाँ पे 38 लिख दिए। अब यहाँ पे गुना कीजिए, गुना करने पे क्या आता है? देखिए जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 12,250 है ना, अब माइनस प्लस माइनस 7 बचे 35 वाई है ना, अब बट्टे में कितना जगह? 3, अब प्लस का ये 6 वाई बराबर 3800 ठीक है। बट्टे में 1 ले लीजिए है ना, बट्टे में 1 ले लिए। अब क्या होगा यहाँ पे? एलसीएम 3 आएगा, कट जाएगा यहाँ पे, तो कटेगा 1 बचेगा, 1 में ऊपर गुना कीजिएगा तो गुना वहीं उतर जाएगा यहाँ पे। 50 माइनस कितना हो गया? 35y, अब प्लस कितना? 1 में 3 से गुना तो 1 3 है, 36 कितना हो गया? 18y, 18y अब बराबर 3800 आ गया। अब बट्टे में कितना? 1 ले लीजिए, ठीक ना। ये इसको हल कीजिए, 12,250 अभी 18 है, 35 है, कितना हो गया यहाँ पे? तो इसमें से 1 घटेगा ना, तो 15 में 60 का कितना हो गया? माइनस में ही आंसर आएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 2 में से गया 1, माइनस का 17y, अब बट्टे में कितना हो गया? 3 बराबर 3800 बटे 3, ठीक है ना। सर 1 ना है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना होगा? तो 12,250 माइनस 17y बराबर, अब गुना कर दीजिए, 0 0 8 तरीके 24 के 4 हाथ में 2 और 3 तरीका 9 10 11 कितना हो गया? इतना हो गया 11,400, ठीक है ना। 3 0 8 तरीके 24 के हाथ में 2 3 तरीका 9 10 11 हो गया। अब देखिए माइनस का कितना? माइनस का 17y बराबर 11,400, ये इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे है ना? 12,250 250 हो गया, 12,250, ठीक ना। अब घटा दीजिए, अब चूंकि ये ज़्यादा है ना, ये कम है ना, तो इसमें से इसको घटाइए, ठीक है ना। देखिए माइनस का 17y बराबर, घटाइए इसको। देखिए 0 में से 0 गया तो 0 गया, 5 में से 0 गया कितना गया? 5 है ना। और देखिए अब इधर से 8 से लिखिए तो 12 में से 4 गया कितना हो गया? 12 में से 4 गया 8 है ना, 1 बचा ना, 1 1 0 1 1 0, ठीक ना, खत्म हो। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 12,250 है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं 400 है ना, तो 0 5 इसलिए 12 में से 4 का कितना हो गया? 850 यानी माइनस का आया ना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 17, यहाँ पे 17y बराबर कितना आ गया? 850, तो y बराबर यहाँ पे बट्टे में 17 बचे 50 या 0 यहाँ पर रख देगा तो कहता y बराबर कितना आ गया? 50, y बराबर 50 आया। और लिखिए y का मान समीकरण है ना 3 में रखने पर, ठीक ना। तो 3 क्या है यहाँ पे? x बराबर क्या दिया है? 1750 माइनस 5y बट्टे में 3 दिया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 1750 माइनस 5 गुना कितना हो गया? 50 बट्टे में 3 है ना। अब इसको हल करते हैं, 1750 माइनस
5 25 बट्टे में 3, है ना। अब क्या होगा, अब इसमें से घटेगा तो 1 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 का 1, नीचे में 3 और 3 बचे 15, 15 कट गया, 2 बच रहा है 0, तो 0 तो कितना 500, यानी कि x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, x बराबर 500 माना था क्या हम, x को क्या माने थे, तो यानी बल्ले का मूल्य, यानी x बराबर कितना आ गया 500, है ना। और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य यानी y बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, ये रहा आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, देखिएगा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है ना। देखिए, यानी कि ऐसे समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि है ना, दो शहर के बीच में कोई टैक्सी चल रही है, एक टैक्सी चल रही है, तो यहाँ से अगर यहाँ मतलब ना क्या कह रहा है कि एक नियत है, एक कार का एक नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा मतलब कि अगर आप इस कार में चढ़े तो 5 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। ठीक ना, 5 रुपया कार में चढ़ते चढ़ते आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। अगर प्रति किलोमीटर चलते हैं तो मान लीजिए जितना नियत मतलब कि जितना अतिरिक्त भाड़ा होगा उसको देना पड़ेगा। नहीं, 1 किलोमीटर मान लीजिए 10 रुपया लग रहा है तो आपको 10 रुपया 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा फिर 10 रुपया, ऐसा है 3 किलोमीटर फिर 10 रुपया जुड़ जाएगा, ऐसे ही जुड़ता जाएगा। लेकिन ये 5 रुपया चढ़ने के लिए यह लग जाएगा, ये नियत किराया है 5 रुपया। ठीक ना, मान के चलिए हम माने हुए हैं। ठीक ना, लेकिन ये क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 4 है ना, 4 है। ठीक ना, देखिए कह रहा है हम कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे माना टैक्सी का नियत भाड़ा जो है, भाड़ा है ना 100 रुपया, कितना 100 रुपया है माना। ठीक है ना, 100 रुपया है और प्रत्येक है ना, प्रत्येक अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त भाड़ा भी बोल सकते हैं इसे, भाड़ा है ना कितना है y रुपया। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा देखिएगा, प्रत्येक अतिरिक्त भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर, यहाँ पे जोड़ सकते हैं अतिरिक्त है ना, प्रति किलोमीटर यहाँ पे प्रति किलोमीटर जोड़ सकते हैं है ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया लगता है। ठीक है ना, तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना y रुपया। अब देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अब है ना, यहाँ पे केस 1 लिखिए, केस 1 क्या कि एक तो आपका नियत भाड़ा है, नियत 1 से, और क्या अतिरिक्त y है, अतिरिक्त y कितना 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर, तो 10 y करेंगे तब ना होगा 10 y बराबर कितना भाड़ा लगता है 105 रुपये। यानी कि कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना लगता है 105 रुपये। तो समीकरण ये 1 हो गया है ना। अगला क्या है केस 2, केस 2 में नियत किराया तो 100 का प्लस
है ना, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15y, 15y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 155 भी लगता है, 155 रुपये। तो ये हो गया दूसरा समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है ना। लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। क्या होगा समीकरण 1 लिखिए, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर कितना होगा 105 माइनस 10y, ठीक ना। ये आप समीकरण 3 ले लीजिए, ऐसे 3, ठीक है। अब देखिए x का मान लिखिएगा, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण है ना, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 है, ठीक है। तो देखिए x का मान कितना है 105 माइनस 10y प्लस है ना 15y है ना, 105 यहाँ पे x का मान रखे हैं, x का मान ये वाला x का मान 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना हो गया 155, ठीक है ना। अब क्या हो गया, तो 105 ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 15 तो कितना होगा प्लस का 5y, इसमें से ये घट जाएगा है ना, बराबर 155, ठीक है ना। अब देखिए 5y बराबर है ना 155 घटा कितना हो जाएगा 105, तो 5y बराबर 5 में से 5 गया 0, 5 में 0 गया 5, 1 में से गया 1 में से गया 0, खत्म। तो y बराबर 50/5 कितना हो गया, y बराबर 10 है, y बराबर 10 है। अब लिखिएगा y का मान, यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में तीसरा समीकरण क्या है, x बराबर 105y माइनस 105 माइनस 10y है ना, ये आपका तीसरा समीकरण यहाँ पे जो निकाले थे x का मान यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला है ना। अब देखिए क्या होगा, तो x बराबर 105 माइनस 10y का मान कितना आया हुआ है 10 आया हुआ है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 105 माइनस 100 है ना, तो x बराबर कितना आ गया 5 है ना, x बराबर 5 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है यहाँ पे, अब लिखिएगा 25 किलोमीटर यात्रा करने में, यानी 25 किलोमीटर में आया खर्च, ये वाला पूछा है, 25 किलोमीटर में आया खर्च। तो क्या होगा 25 किलोमीटर में आया खर्च क्या होगा, यानी कि एक तो नियत है ना यहाँ पे, एक तो x प्लस क्या होगा 25 यहाँ पर रहेगा, ये अतिरिक्त किराया कितना है y है, यही ना है, x नियत है अब प्लस 25 किलोमीटर जाना है, फिर एक अतिरिक्त जो भी लगेगा खर्चा है उसको तो y आएगा, y से गुना करना पड़ेगा ना। तो x अतिरिक्त किराया कितना हो गया 5 हो गया, प्लस 25 गुने y का मान कितना है वह है 10, y का मान कितना है 10, ठीक है ना, y का मान 10 आया हुआ है। अब होगा क्या कि 5 प्लस पहले गुना हो जाएगा 250, अब क्या होगा, अब जोड़ देंगे तो 255 किराया आएगा, आंसर होगा ये, ठीक है ना, 255 आंसर आएगा, ठीक है ना। क्या किया हम, यानी कि x प्लस 25y, यानी कि x अतिरिक्त किराया है, यानी कि टैक्सी पर चढ़ते चढ़ते लग गया। अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना लगता है 10 रुपया, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपये, ऐसे 25 किलोमीटर का 250 रुपया, आप प्लस 5 रुपया अतिरिक्त जो लगा हुआ है चढ़ने में, तो सबको जोड़ देंगे तो 255 रुपया आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए
तो वह 5/6 हो जाते हैं। वह भिन्न ज्ञात करना है, उस भिन्न को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। माना, ठीक है, माना भिन्न का अंश x है तथा हर y, माना कि भिन्न का अंश x है और हर तथा हर y है। ठीक है ना। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, यानी कि अब क्या होगा, x/y, इसमें क्या हो रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ा जा रहा है। तो x+2 और प्लस y+2 बराबर कितना हो जा रहा है, 9/11। ठीक ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 गुनी x कितना हो गया, 11x और प्लस 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 गुना y 9y और प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, हम करेंगे क्या, 9y को इधर करते हैं, यानी 11, यहाँ पर देखिएगा 11x, अभी 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y बराबर ये 18 प्लस में, ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे 22 प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर, है ना। अब इसमें से घट जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4y। इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण पहला, है ना। प्रश्नानुसार केस 1 यहाँ पे कर लेते हैं, केस 1। ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखिएगा केस 2, केस 2 द्वितीय शर्तानुसार भी कर सकते हैं केस 2 में, है ना। क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि x/y, है ना, भिन्न है, इसमें क्या जुड़ रहा है, 3 जोड़ दिया जाए, कितना 3। अब क्या हो जाता है, 3 जोड़ने पर 5/6, कितना 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस कितना 6×3 18, 5y प्लस कितना 5×3 15। ठीक है, अब देखिए तो 6x या माइनस यहाँ पे 5y आएगा बराबर ये 15, इधर जाकर माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, यानी कि 6, अब देखिए 6x माइनस 5y बराबर कितना, माइनस का 3। ये आपका दूसरा समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब क्या होगा, अब लिखेगा, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब देखो 11x बराबर -4, ये इधर करेंगे तो प्लस का 9y, तो x बराबर कितना होगा, -4 प्लस 9y बट्टे में कितना होगा 11। इस समीकरण ये 3 ले लीजिए। ठीक है ना, तीसरा समीकरण होगा। देखिएगा कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, है ना, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है, देखिए तो 6x, है ना, यहाँ पे 6x, है ना, माइनस 5y बराबर माइनस का 3 है, ये रहा। तो 6 यहाँ पे क्या रहता है, x का मान यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 9y अब बटे में 11, कुछ बंद, माइनस का 5y बराबर कितना, ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए 6 चुके माइनस का 24 हो गया, अब प्लस 6 9 54y अब बटे में कितना हो गया 11, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, बटे में 1 ले लेते हैं, है ना। तो कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम यहाँ पे देखिए क्या होगा, 11, ये कट गया 11 एक बार में, तो यहीं उतर जाएगा 24 प्लस कितना 54y माइनस 11 × 5 =
55y है ना, बराबर माइनस का 3 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको और हल करेंगे तो क्या होगा, 54 प्लस में माइनस का कितना है, -24, यहाँ पे क्या होगा -24 माइनस क्या y केवल, अब बटे में 11, अब बराबर फिर क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 3/1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना -24 माइनस y, अब बराबर ये कितना 11 3 33 माइनस का 33। ठीक है, माइनस का 33, अगर माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -33, ये हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, कितना y बराबर माइनस का 9। ठीक है ना, यानी कि 13 में से 4 गया कितना हो गया माइनस का 9, 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो माइनस दोनों तरफ में माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया 9, y बराबर 9। ठीक है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो ये समीकरण 3 का है, x बराबर -4 प्लस 9y, अब बटे में कितना है 11 है ना। अब देखिए यहाँ पे -4 प्लस 9 तो रहेगा, y का मान कितना है 9 आया, बटे में कितना है 11। ठीक है, -4 99 प्लस का 81, अब बटे में 11। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे तो 7 4, यानी कि इसमें से घटेगा ना, 11 में से 4 गया कितना हो गया 7, ये 7 बचा, अब बटे में 11, 11 7 77, कितना हो गया यहाँ पे x बराबर 7 आया। ठीक है, x बराबर कितना आया, x बराबर 7 आया। तो अतः भिन्न क्या होगा x बटे y, यानी कि क्या होगा 7/9, आंसर क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है ना, सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। फिर से पढ़िए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है ना उसके पुत्र की आयु के से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व है ना जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए सिंपल वे में है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 5 क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, देखिए तो मानना ही पड़ेगा जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना वर्ष है, x वर्ष है, x वर्ष है, और उसके पुत्र की है ना आयु y वर्ष। तो देखिएगा किस वन में है ना, यानी कि ऐसे किस वन में क्या कहता है 5 वर्ष बाद, ये क्वेश्चन कर रहा है ना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी 3, तो 5 वर्ष बाद देखिएगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा, जैकब की आयु क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद यानी x + 5 है, x + 5 है ना,
तो पुत्र की आयु क्या होगा, है ना, y प्लस 5 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, अतः x प्लस 5। अब वो कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद जैकब क्या उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु, इसकी आयु, पुत्र का आयु ये ना है, पुत्र का आयु क्या हो रहा है, पुत्र की आयु माने जैकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी, यानी कि x प्लस 5, ये क्या होगा 3 गुनी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, कितना जैकब की आयु है ना, क्या कर रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना, तो जैकब की आयु का और पुत्र का आयु क्या है y प्लस 5 है, यानी जैकब की आयु है ना 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु यह होगा और पुत्र की आयु y प्लस 5, यानी कि y प्लस 5 यानी 3 से हम इसमें गुना कर देंगे, तब ना इसका जो पिता की आयु है 3 गुनी हो जाएगा, यानी कि 3 से गुना करेंगे किसमें, पुत्र में। तो बनाइए, देखिए x प्लस 5 बराबर है ना क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 × 5 = 15। अभी क्या होगा x, ये 3 इधर आएगा, 3y बराबर ये क्या होगा 15, इधर जाएगा ये 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 10। ये समीकरण 1 हो गया। अगला देखते हैं, ठीक है ना। केस 2 में क्या कह रहा है, देखिएगा केस 2 में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगा, अब x माइनस में आ जाएगा, पूर्व यानी माइनस में आ जाएगा, अब पुत्र की आयु क्या होगा y माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितने गुना थी, 7 गुना थी, यानी कि जैकब की आयु। अतः यहाँ पे लिखिए, अतः x माइनस 5 क्या होगा, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, यह 7 गुना था, यहाँ में 7 इसमें से यह 7 गुना थी ना, मैंने जैकब की आयु 7 गुना थी, तो 7 से किस में गुना करेंगे, पुत्र के आयु में गुना करेंगे 7 से, तब जाके यह इक्वेशन फिट बैठेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो x माइनस 5 बराबर 7y प्लस माइनस 7 बचे 35, ठीक है ना। अब x माइनस प्लस 7y है, तो ये माइनस में आ जाएगा 7y, ये माइनस का कितना 35 है ना। अब ये इधर जाएगा तो प्लस का 5, अब कितना होगा x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, अब होगा माइनस का 30। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 1 से तो x 1 से, तो एक क्या कर रहा है x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। इसको तीसरा ले लीजिए समीकरण, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे x का मान समीकरण है ना 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या कर रहा है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है, तो x का मान कितना है 10 माइनस 3y प्लस 3y है, 10 प्लस यहाँ पर देखिए 10 प्लस 3y है ना, ये 10 प्लस 3y है ना, है तो रख दिए। अब माइनस का कितना है, यह 7y बराबर माइनस का यह 30 है ना, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये 10 इसमें ये जो प्लस में माइनस में है,
सेम जाति का है लेकिन माइनस प्लस है, तो इसमें से ये घटेगा, तो माइनस का कितना 4y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, है ना 30, तो माइनस का 4y माइनस का 30, है ना, ये प्लस का 10 इधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब क्या होगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, दोनों तरफ माइनस है, माइनस कैंसिल, तो y बराबर 40/4 कितना हो गया 4 दही 4 एक बार में 0, तो y बराबर कितना आ गया 10, ठीक है ना, तो y बराबर 10 आ निकला। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिएगा, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 + 3y, तो 10 + 3 गुने y का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो कितना हो गया 10 + ये 10 दिया है 30, यहाँ पे कितना जगह यहाँ पे 40, कितना हो गया 40, है ना, यानी कि जैकब की आयु कितना 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितना हो गया 10 वर्ष, आंसर हुआ।